डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर अभी तक ये फैसला कर नहीं सके कि अमेरिका इस जंग में आएगा या नहीं आएगा। ये जंग फिर इसराइल और ईरान की नहीं है ना, ये फिर अमेरिका और ईरान की जंग है। सही। ये देखें ना, और फिर वो सारा बहाना चला गया ना, न्यूक्लियर और ये वो सारा। और इसमें जो बहुत कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, वो सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान और अमीर कतर और तमाम लोग। उन्हें अंदाज़ा है कि ये यहाँ पे किस वक्त क्या खेल माजी में होता रहा है। ये और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन है, उन्होंने तो अपने सामने देखा है ना कि कभी ये दाइश खड़ी कर दी, कभी उसको ये कर दो, कभी अरब स्प्रिंग करवा दो, कभी ये कर दो। तो कभी वो अहले तशीब बहुत अच्छे हैं क्योंकि तालिबान से लड़ना है, फिर वो पता चला कि जी वो एक पॉलिटिकल इस्लाम की थ्योरी आ गई। अब जो है वो अहले तशीब ये देखें अचानक याद आ गया, ओहो यहाँ पे जो है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये मुल्लायत और इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये 79 के अचानक याद है, पहले नहीं पता था, अभी पता चला है अचानक 79 के बाद। ये बड़ी कोई प्रेस बुलाया उन्होंने आज उसको रज़ा पहलवी को। तो रज़ा पहलवी से पूछा हटाने जा रहे हैं, तैयार हो? बिल्कुल वो अहमद शलबी की तरह उन्होंने कहा हटाने जा रहे हो, तैयार हो? इतने अरसे से बोल रहे हो, तैयार हो, तुम्हें लैंड करवा दें। तो आगे रज़ा पहलवी क्या कहता है, 29 कहते मुझे 100 दिन लगेंगे, मेरे पास एक प्लान है। सही। अगर आपने हुकूमत गिरा दी, वहाँ पे रिजीम चेंज कर दिया, मुझे 100 दिन चाहिए होंगे। 29 जेरूसलम पोस्ट को उसने इंटरव्यू दिया, कहते 100 दिन का प्लान है मेरे पास, मुझे 100 दिन मिलेंगे। अच्छा उन 100 दिनों में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। उन 100 दिनों में मुझे बिल्कुल सुकून से, जैसे पॉल ब्रेमर और ये सारे बैठे थे ना जाके पॉल, तो उस तरह से मुझे सुकून से, मुझे 100 दिन के बाद मैं देखूंगा कि फिर मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि ईरान में कितना सुकून आ गया 100 दिन बाद। तो बात यह सारी कि ये जो है, अच्छा फिर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बस मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ मैं बता। अच्छा आज आयतुल्लाह खामेनी की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये जो बात कर रहा है अमेरिकी सदर, ये ज़हन में रखिए कि ये ईरानी कौम की तारीख़, ईरान की तारीख़, ईरानी कौम की तारीख़ और उनके जज्बों को ये नहीं समझते, ठीक है? और अगर नहीं समझते तो समझने की कोशिश करें, मतलब, और इस पे तमाम दुनिया मुत्तफिक है। मैंने आपसे कहा ना कि तालिबान, सद्दाम हुसैन आखिरी आदमी रह गया था, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी बिल्कुल कन्फाइन एक कोने के अंदर से कर दिया था। टोटल सरेंडर ईरान करेगा आयतुल्लाह खामेनी, जिनके सारे रफ़ीक़ा शहीद हो गए हैं। और इस पर मैंने आपसे कहा ना फिक्री, उसको आप साइड पे कर दें, जो इराक और जो बाकी जगहों पे जो कुछ होगा, ये मैंने आपसे वही कहा ना बैठ के, प्रो ईरान, एंटी ईरान, प्रो अरब, ये वो भाई सब सुन्नी ममालिक भी और बाकी दुनिया भी, ये जो है ये कुछ ऐसी सूरत बनी कि अभी इन्होंने तकरीर की है कि मैं तो देखें, अच्छा बार बार वो बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, इंडिया ने तड़ी दे दी है बड़ी सख्त। हाँ, ये 37वें दिन बाद अभी 16 स्लाइड आप देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी 35 मिनट, ये तो 35 का लफ्ज़ आता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा है, 35 मिनट फ़ोन कॉल, और उन्होंने ये 16 स्लाइड देखें, सेंड्स क्लियर मैसेज टू ट्रम्प को वाज़ेह कर दिया बिल्कुल, चूज़ क्रोएशिया ओवर यूएस की बजाय उन्होंने कहा क्रोएशिया जाऊँगा मैं। ये पुरानी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, ये जो गुफ्तगू आज हुई है ना, उसमें इन्होंने दोबारा जिक्र किया कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है और ये और वो, और देखें वो तो भाई हम तो हैं अच्छे ना, ये तो कहने की क्या जरूरत है, बाबा याद दिलाते हैं तो चाहे अच्छा याद, हमें भी याद आ जाता है बड़े अच्छे। लेकिन आप ये देखें कि चले दूसरा आदमी तारीफ़ कर देता है तो बस नज़र बद से बचाएं, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं। लेकिन मसला ये कि उधर क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है इनको, मोदी जी को, ठीक है ना, क्योंकि उनको मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई, उनसे बात ही नहीं हुई, और वो कह रहे हैं कि मैंने बार बार आज तो उन्होंने मैं 6-7 दफ़ा कहा एक ही तकरीर में कि मैंने सीज़ फायर करवाया। वो कह रहे वो धर्मेंद्र नहीं चढ़ गया था ऊपर भालू पी के, वो जो है वो मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, कट जाऊंगा, ठीक है ना, वो बसंती से मेरी शादी, वो बिल्कुल वो वाली ये मोदी जी का। और वो दोस्तों से कह रहा है ये घड़ी घड़ी ड्रामा करता है।
तो ये जो है ना, ये मोदी जी इस वक्त जो है ना, ये मैं नहीं मानूंगा, नहीं मतलब मान चुके हैं, कर चुके हैं, उसके बाद अचानक नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये वो बच्चों जैसी बातें बस है, मासूम तो है ना मोदी जी, शक्ल नहीं देखी आपने तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने कहा ना आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो मैंने जंग बंद करवाई है पूरी दुनिया में, और तुमने लिखा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तुमने लिखा मेरे अमन के बारे में, तुमने लिखा, तुमने कोई बात की, तुमने कही। थोड़ी देर अभी वो कर ही रहे थे, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक इतना बड़ा किंग साइज एक ऑपेड शाये हो गया, और वो ऑपेड जो है वो ये है 24, ये कह रहे हैं तुमने लिखा कि मैंने पाकिस्तान इंडिया के दौरान जंग खत्म करवाई, ये 24 है। ओनली वन अमेरिकन कैन स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर, जंग नहीं, न्यूक्लियर वॉर, द प्रेसिडेंट। सिर्फ अमेरिका का सदर है जो दुनिया में न्यूक्लियर जंग शुरू कर सकता है, वो अमेरिका का सदर है प्रेसिडेंट ट्रंप। अब प्रेसिडेंट ट्रंप फिर रुक गए कि भाई उधर देखें, या तो तुलसी गैबर्ट, मैं आपको बताऊं, तुलसी गैबर्ट के ऊपर प्रेशर है कि आप रिजाइन कर जाएं इंटेलिजेंस, क्योंकि जब आपने तुलसी गैबर्ट को उन्होंने कहा है ना कि आई डोंट केयर, भाई इंटेलिजेंस कह रही है कि आप जो हैं वो ऐसा ना करें, ऐसा करें। इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? और मशवरा देते हैं ना, आप कहते हैं असेसमेंट है, और सिर्फ इंटेलिजेंस ये या तो नेतन्याहू की तरह बन जाएंगे, डेविड बार्निया और शिनबेत से लड़ाई और ये और वो सारे इंतहा पसंद एक तरफ खड़े हैं। इसराइल तो खाना जंगी का शेख, इसराइल तो बिल्कुल, मैंने कहा ना उनके वेपन्स ख़त्म हो रहे हैं, ये 2-4-5 दिन और खिंच गया अगर, तो वो रोज़ रात को शुरू करते हैं, ईरान वाले धुन के रख देते हैं, आगे से ये जो मर्जी करते रहें। उनका बेनगोरियन ने 76 साल में नहीं आज तक बंद हुआ, बेनगोरियन उनका बंद पड़ा हुआ है, उनका जो एयरपोर्ट है, मोसाद हेडक्वार्टर उड़ा दिया, टोटल सरेंडर करके। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये किसी ने धक्का दे दिया इनको, प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी ने धक्का दे दिया बहुत ही गहरा, कि टोटल सरेंडर, यानी गुफ्तगू भी नहीं करनी है, बात भी नहीं करनी, टोटल सरेंडर। आयतुल्ला खामेनी को जो जानते हैं या जो ईरान और जो समझते हैं इस खत्ते की, टोटल सरेंडर। अच्छा, अब उसमें यानी खाने जंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं, टोटल सरेंडर पे नहीं, सरेंडर करें। हजूर आप आए ना, ये आप के सामने हम सारे जो हैं, यानी शोदा और जो वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, ईरान एक पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है, हमारे ऊपर तो बहुत असर है उनका, ईरान का। पाक सर ज़मीन शाद बाद, किश्वर हसीन शाद बाद, फारसी है। बात यह है कि इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे, अच्छा उनके पास ख़त्म हो रहे हैं वेपन्स के ऊपर इनको पैसिफिक कॉम की तरफ से कहा गया है कि हम यहाँ से मूव तो कर रहे हैं एसेट्स, मगर ये जहन में रखें कि हम यहाँ पे पूरा साउथ चाइना सी छोड़ रहे हैं, कुछ हमें शायद फिलिपीन से भी निकालने पड़े लोग, कुछ हमें दाएं बाएं से निकालने पड़े, और ये है कि ये ऑयल की प्राइसेस और इधर उधर इराक दाएं बाएं, ये फिर वो उन्होंने कौन से वो जो है वो फौज के, वो भी तो प्रॉक्सी है ना, इसराइल भी तो प्रॉक्सी है, और इसराइल ने जो और हरकत की नेतन्याहू ने कि उसने वो चला दिया कि अंदर हमने मोसाद के लोग घुसाए हुए, तो ये घुसा सकते हैं, दूसरे नहीं घुसा सकते ये अगर। अच्छा, फिर आज उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने और एक स्टोरी दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो एक स्टोरी आई है वो ये कह रही है कि जी ये दिसंबर में पिछले साल से प्लान हो रहा था, और फरवरी में जब नेतन्याहू गए थे तो उन्होंने ट्रंप को पेश किया था, जो ट्रंप को बड़ा पसंद आ गया था। उन्होंने कहा था अच्छा ये ईरान पे अटैक करना है, उन्होंने कहा जी ईरान पे करना है, बाकी आप ज़रा, वो ट्रंप बिल्कुल ही फंस गए उसमें, वो फंसे हुए हैं उसमें। तो बात ये सारी कि ये मामला जो है ना, इसमें अब ट्रंप को कैसे, CBS न्यूज़ मेरे सामने आ गई 2003 की 5वीं स्लाइड, सद्दाम हुसैन, इराक विल नॉट सरेंडर, ठीक है, 26 फरवरी, इराक विल नॉट सरेंडर, अनपॉपुलर लीडर। ये तो छोड़ देना आप, उसका क्या ताल्लुक था दीन मज़हब से या बाकी किसी अखलाकियात से, सद्दाम हुसैन, इराक विल नॉट सरेंडर। वॉशिंगटन टाइम्स 6 स्लाइड, सद्दाम फेथफुल रिफ्यूज टू सरेंडर, 2003 27 मई। मैक्रोन ने कहा है कि अगर ईरान में आपने रिजीम चेंज की कोशिश की तो ये पूरे खत्ते में आग लग जाएगी, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, इसका कोई और हल ढूंढे। और हल ढूंढने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन माइनस अमेरिका
डायरेक्ट नेतन्याहू और नेतन्याहू ईरान से क्या बात कर रही है, डायरेक्ट नेतन्याहू। और हैफा की जो पोर्ट है वो तकरीबन तबाह हो गई है, वहाँ पे जो चाइना जहाँ पे मौजूद है वो इलाका काम कर रहा है। बाकी जो है ये अदानी वदानी ये सारे वहाँ से फारिग हो गए हैं। तो ये ख़ित्ता जो है अगले चंद घंटों में या दिनों में ये क्लियर होगा, क्योंकि ओमान जो डेलीगेशन भी गया है ना, मैंने चेक किया कि ये ईरान, तो पता चला कि ओमान के लोगों ने कहा है कि आप ज़रा इधर आ जाएं। अब वहाँ पर और किससे बात होती है किससे नहीं होती क्या। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कहते हैं मैं क्या करने वाला हूँ कोई सोच भी नहीं सकता। अब वो जंग करेंगे या वो अमन की तरफ जाएंगे, वो क्या करने वो यानी अभी इसराइल वाले बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे वहाँ पे। इसराइल में हो रहा था कि अभी जो बात इन्होंने अभी मीडिया से की है ना, बात अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेंगे कि मैं इस जंग में शामिल हो गया हूँ और मैं असला दे रहा हूँ ये कर। उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई है लेकिन ये कि मैंने करना क्या है ये किसी को भी नहीं था, मुझे पता है। सारे दूसरे पेंटागन वाले एक दूसरे से कि भाई क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो वो जो है वो, लेकिन ये ओमान में फिर डेलीगेशन पहुंचा, ये ओमान की दावत पे पहुंचा है और ओमान को कहीं से मैसेज आए शायद कि आप ईरान से रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पर पहुँचें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टोटल सरेंडर को तो भूल जाएं, और बाकी ये है कि जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस का इशू, ये फ़िरका वाराना, ये चीज़ को भी भूल जाएंगे, शिया सुन्नी को भी भूल जाएं, इसको भी भूल जाएंगे। ये जो प्रो ईरान और एंटी ईरान ये जो कहानी है, ये फ़िक्री इख्तलाफात हैं, फ़िक्री जो ये इल्मी इख्तलाफात हैं, वलायत फ़कीर, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि इनका ख्याल ये है कि अहले तशी आपस में ये किसी और दुनिया में रहते हैं। ये जो थिंक टैंकर्स हैं ना, ये जो के स्ट्रीट वाले, ये किसी और दुनिया में रहते हैं। इनको पता ही कुछ नहीं है कि जो मैंने आपसे कहा ना, तभी ये साजिशें कर करके और कर करके इसको उससे लड़वा दो, उसको उससे लड़वा दो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और इसमें इसमें कूद गए तो ये ऐसे, ये देखें 48 मिनट लगेंगे। ये मेरे सामने अखबार देखें आप ज़रा, ये मुझे 48 मिनट लगेंगे। ये सेकंड इवनिंग स्टैंडर्ड अटैक 45 मिनट में सद्दाम हुसैन अटैक कर सकता है। उसके बाद इतने वेपन्स हैं, ये 2003 में इतने वेपन्स हैं कि वो 45 मिनट में पूरा अमेरिका को उड़ा सकता है। ये फर्स्ट स्लाइड आप देखें, विल न्यूक हिम, बुश यूज WMD न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉर इन डेज, हियर वी कम, डेड मैन वॉकिंग, द बेल टोल फॉर दी, अच्छा जी ये जना 48 आवर्स, हेल नो आई वोंट गो। अच्छा, उधर से सद्दाम हुसैन की बातें, ये बहरहाल कल की बातें हमारे सामने हमने सारा किया हुआ है। और ये तो बड़ा ही कमाल है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स उस ज़माने का मैं भी देख रहा था। थर्ड, कॉलिन पॉल इन UN स्पीच प्रेजेंट्स केस टू शो इराक हैज़ नॉट डिसआर्म्ड। ये जो निकाला था इन्होंने, येलो केक आ रहे हैं नाइजर से। मैं ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि दोबारा अक्लमंदी का तकाजा ये कि रजू करें, और पाकिस्तान उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आज की जो मीटिंग हो रही है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मीटिंग है, उससे बड़ी मेरी दुआएं हैं कि मुलाकात अच्छी रहे। ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे ख़ित्ते के लिए, और उसमें कोई ऐसा रास्ता निकले कि जो है वो एक बेहतरी का रास्ता। क्योंकि देखें वो बात मतलब उनको, वो एक आर्मी जनरल से बात कर रहे हैं ना, तो वो जो है वो किसी मतलब उनको पता है और क्लोज है, जो मतलब संजीदा बात होगी, तो उसमें वो कन्विंस हो। इस वक्त इनको रास्ता चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रम्प फंस गए हैं दरमियान में, इनको मेरा ख्याल है कोई रास्ता चाहिए कि निकलने का दरमियान में से। और अगर कोई ऐसा रास्ता देता है पाकिस्तान, तो पहले ये क्यों रो, इनको क्या मोदी क्यों दुखी है आज, वो इनको भी खैर वो इनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन बहुत दुखी है वहाँ इंडिया से जो है ना। मतलब है कि ये जो है ना, ये इंडिया टुडे देखें 15th, नो ट्रेड डील टॉक, और ट्रेड डील भी नहीं करेंगे भाई। क्या एक मिनट ज़रा, ये क्या है? 15 स्लाइड सर दिखाएंगे इंडिया टुडे, नो ट्रेड डील टॉक, ट्रेड डील पे भी बात नहीं करनी हमने, और US मीडिएशन बिहाइंड पाकिस्तान ट्रस्ट। PM गेट्स ब्लंट विद ट्रम्प, खुल के ब्लंट हो गए, ग्लू चाहिए, पता नहीं क्या होगा, खुदा जाने, बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो कोई रास्ता
अमन का, शांति का पाकिस्तान इंशाल्लाह निकालेगा पाकिस्तान। और मैं बहुत दुआ गो हूँ कि ये मीटिंग आज की मुलाकात कामयाब जाए, अच्छी जाए, खैर की ख़बर आए पाकिस्तान के लिए भी, ख़त्े के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और हम कोई ऐसा रोल प्ले कर सकें जिसमें जो भी तनाव और जंगें बढ़ने जा रही हैं इस ख़त्े में, उसमें पाकिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। और आर्मी चीफ जो हैं वो उनकी मीटिंग एक अच्छी मुलाकात साबित हो, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारी ख़त्े और दुनिया के लिए। और अल्लाह ताला जो है वो ये जिस तरफ जा रहे हैं सारे, इनको अल्लाह ताला रोके। और जी हम तो दुआ कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।